कृपा तो पहले ही आपको मिल गया, तो अभी आपको काम करते जाना है और कृपा भी अपने आप एक साथ आता रहेगा और जिंदगी का पहलू आगे बढ़ता रहेगा। ऐसे करके करना है। हमारे शास्त्र में मन का चंचलता दूर करने के लिए जो पद्धति बनाया गया है, जो पद्धति बताया गया है, वो है विचार और अभ्यास योग। ये दो मेडिसिन बताया गया है। अभ्यास योग क्या? अभ्यास योग तो यही है, साधना का अभ्यास योग। अभ्यास करते ही जाना है, अपने गुरु को दिया हुआ साधना उसका अभ्यास करता रहना है, हर दिन करता रहना है। तो ये अभ्यास योग, ये तो मैंने आज के वीडियो पहले में ही बता दिया। दूसरा क्या है? विचार नित्य अनित्य क्या विचार, हमेशा नित्य क्या है अनित्य क्या है। पहले तो आप साधना के लिए बैठे हो और थोड़ी देर में आप देखना आपका मन भटक गया, ठीक है भटक गया। अभी भटक गया, इसके लिए गुस्सा मत होना, इसके लिए रोना नहीं। अरे मन भटक गया, अरे अच्छी बात है, ठीक है पहले, हाँ अच्छा ठीक है, अरे भटक गया, तो ऐसे मुस्कुराना, अरे मेरा मन भटक गया, अरे आओ बेटा आओ 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 बैठो बैठो बैठो, प्यार से पुचकार के बुलाना। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई होता है। धीरे धीरे देखना, जो मन को भी पता लगेगा एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है, एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। तो जब भी सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है ना और वो प्यार से बुलाएगा तो उसको भी शर्म आ जाएगा कि मुझे भी चंचल नहीं होना है, मुझे भी भटकना नहीं है। तो प्यार से बुलाना, अरे मेरा मन भटक गया, ठीक है, अरे भाई आओ आओ आओ। तो कैसे आओगे फिर? जिस व्यक्ति के लिए मन भटक गया, जिस घटना के लिए मन भटक गया, वो घटना को फिर आगे एनालिसिस करो। इस घटना, उस व्यक्ति, वो व्यक्ति क्या है? नित्य है अनित्य है? अरे वो व्यक्ति भाई वो है, अभी हर व्यक्ति जिंदगी इस दुनिया में कुछ दिन का ही मेहमान है। अरे रिश्ता भी किसी का कितना दिन टिकता है? आज कोई अच्छा दोस्त है, कल वो शत्रु बन गया। आज कोई शत्रु है, कल देखना एकदम यार दोस्ती बन गया। तो रिश्ता भी अप डाउन होता है। तो ऐसे जहां पे वो सोच गया वहां पे जाकर उसको पकड़ो। अरे भाई मन तुम इसको लेके सोच रहे हो, देखो बेटा ये नित्य है कि ये अनित्य है। और फिर उसको जब भी उसको समझाओगे कि ये अनित्य तो है ही, ये संसार में हर एक चीज अनित्य है, ये संसार ही अनित्य है। तो जब उसको ऐसे समझाओगे ये अनित्य है, और फिर आ जाओ बेटा अभी नित्य के ध्यान करते हैं, भगवान परमेश्वर का ध्यान करते हैं, तो फिर आगे साधना करना। और फिर साधना करते करते फिर मन भटकेगा और फिर जाके वहां पे उसको पकड़ो, ये नित्य है कि अनित्य है। और फिर उसको एनालिसिस ठीक से बच्चे को बिठा के समझाओ और फिर उसको डिसीजन कहाँ पे लेना है, ये अनित्य है। फिर आओ फिर अभी नित्य का ध्यान करते हैं। तो ऐसे ऐसे जितना आप विचार करते रहोगे, नित्य अनित्य और अभ्यास योग, आपका गुरु का दिया हुआ साधना, इस दोनों के कॉम्बिनेशन में आप देखोगे आपका मन का चंचलता धीरे धीरे दूर हो रहा है, आपका मन आपके वशीभूत हो रहा है। और एक पद्धति इसके मैं ऐड कर सकता हूँ, आप नित्य अनित्य विचार करके भी मन को घुमा के ले सकते हो। और दूसरा आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप साधना के लिए बैठे हो और उस किसी के व्यक्ति के बारे में आपका मन चला गया और आप फिर इस सोच के ऐसे डाइवर्ट कर सकते हो कि उस व्यक्ति में क्या है, उस व्यक्ति को भगवान ने बनाया, तो भगवान का वो सृष्टि है, उस व्यक्ति के अंदर भी ब्रह्म है। तो उस जिस व्यक्ति के बारे में आपका मन चला गया, तो आप उसको फिर उसके पीछे जो भगवान है, उसके अंदर जो ब्रह्म है, उसको फिर सोच में लेके आओ। और उस व्यक्ति के अंदर जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म मेरे अंदर भी है। उस व्यक्ति में और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, एक ही ब्रह्म बहु होके ये पूरा सृष्टि बना के बैठा हुआ है। तो जब भी ये सोचना, तो आप देखना जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, जिस व्यक्ति के सोच को लेके आपका मन चंचल हुआ जा रहा है, आप देखना आपका मन शांत हो गया। शायद मेरा पॉइंट आपको मैं समझा पाया। पहले तो अभ्यास योग हुआ, फिर जिस घटना के लिए, जिस व्यक्ति के लिए आपका मन चंचल हो रहा है, उसमें आप नित्य अनित्य के विचार करो, उसको अनित्य समझो, अनित्य समझ के आराम से प्यार से अनित्य समझा के फिर आओ अभी ये तो अनित्य है, हम लोग नित्य क्या ध्यान करते हैं। ये एक पद्धति हुआ। दूसरा पद्धति क्या? वही व्यक्ति, वही विषय, उसमें
आप भगवान का सोच मिला दो। जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो, अरे देखो उसमें भी भगवान का प्रकाश है। जिस घटना के बारे में आप सोच रहे हो, देखो ये घटना, इस घटना का सृष्टिकर्ता क्या है, वो भगवान ही है। तो उस घटना को आप ईश्वर की तरफ मोड़ दे रहे हो, उस व्यक्ति को आप ईश्वर की तरफ मोड़ दे रहे हो, फिर घुमा के आके आओ भाई अपनी नित्य क्या भगवान का ध्यान करते हैं, साधना के लिए बैठते हैं। तो ये दोनों प्रकार से आप मन को घुमा सकते हो। तो ये एक पद्धति हो गया अभ्यास योग, नित्य अनित्य विचार, और नहीं तो फिर नित्य नित्य विचार। तो ऐसा करके आप कर सकते हो। अभी आखिर में एक सवाल अभी आता है कि भाई मैं तो अभी गुरु का ध्यान कर रहा हूँ, गुरु का साधना कर रहा हूँ, मेरा मन चंचल हो रहा है, मुझे क्या इसमें अपने साधना का फल मिलेगा? मेरा जो आध्यात्म का जो मंत्र का जाप चल रहा है, इसमें क्या मुझे फल मिलेगा? इसमें क्या कुछ लाभ होता है? कि मेरा मन तो चंचल हो गया, तो लाभ क्या? देखो भाई, अगर गुरु आपका सही हो, गुरु परंपरा अगर सही हो, अगर मंत्र आपका सिद्ध हो और क्रिया आपका सिद्ध हो, तो आपका मन चाहे भटके ना भटके, जब भी आप साधना के लिए बैठोगे आपको उस साधना का फल जरूर मिलता है, जरूर मिलता ही है, बिल्कुल मिलता है। आप आग जल रहा है तो आग में आप मन लगा के आग में हाथ डालो, या कहीं दूसरी सोच में आके आप आग में अपना हाथ डालो, आग आपका हाथ जलाएगा ही। आग का वो स्वभाव है, आप मन से डालो, दूसरी जगह मन लगा के डालो, आग में हाथ डालोगे, आग आपका हाथ जरूर जलाएगा। वैसे ही अगर आपका गुरु सिद्ध हो, आपका गुरु परंपरा सिद्ध हो, अगर आपका साधना का मार्ग सिद्ध हो, चाहे आपका मन चंचल हो जाए, चाहे आपका मन भटक जाए आध्यात्म साधना के बैठने के दौरान, फिर भी उस साधना का फल आपको जरूर मिलता है। फल कम या ज़्यादा कुछ हो सकता है, वो फल देने के ऊपर निर्भर करता है। भगवान मालिक है, इंसान तो कर्म कर सकता है, पर इंसान को कर्म का फल देने वाला मालिक एक है, ईश्वर है, उनका समझ अलग है। भाई मुझे तो मेरा काम करना होता है। तो जो कोई भी व्यक्ति अपना आध्यात्म काम ठीक से रोज बैठ के करता है, तो उसका मन चंचल होता है, नहीं चंचल होता है, उसका आध्यात्म काम का जो फल है वो जरूर मिलता है, आगे जाके जरूर उसका साधना सिद्ध होता ही है। तो मुझे लगता है आज जितना मेरा खुद का सोच था मैं आप लोगों से आज शेयर किया। आगे इसको लेकर अगर आपका कुछ सवाल रहता है ज़रूर आप कमेंट में पूछना, तो मैं अपने टाइम निकाल के फिर जवाब दूंगा। मेरा जो कमेंट सेक्शन होता है वो मॉनिटर होता रहता है, तो आप जब कमेंट लिखोगे हो सकता है पहले वो डिस्प्ले ना करे, तो मैं देख लूँगा, तो आगे फिर वो अप्रूव करेंगे तो वो कमेंट आ जाएगा। तो इसके लिए आप चिंता मत करना, और बाकी बताना आप लोग सब खुश रहिए, आनंद में रहिए। इतना ही गुरु के चरण में, भगवान के चरण में आप लोगों के लिए मेरा मन का प्रार्थना रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।